हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा मैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 24, 25, 26 को बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि तुक्का एग्ज़ाम में कैसे लगाएं कि आपका लगाया हुआ तुक्का परफेक्ट बैठे। और ऐसा मेरा श्योर गारंटी है कि अगर आप लोग ये फुल वीडियो देखते हैं तो आप लोग कम से कम 10 से 15 नंबर आपको पक्का है कि यहाँ से आपको बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें आपको तुक्का कैसे लगाना है। तो लैंग्वेज का पेपर आप लोगों को पता है कि हिंदी और इंग्लिश आपके दो सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज में आएंगे। तो इसमें हिंदी तो काफ़ी लोगों की अच्छी रहती है, तो उसमें तो आप लोग स्कोर कर लेते हैं। बट इंग्लिश में क्या है, आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश में स्कोर करने के लिए जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इंग्लिश में कैसे आपको तुक्का लगाना है, तो इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहले आपको जितना भी पैसेज है, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप थोड़ी बहुत रीडिंग वगैरह तो जानते ही होंगे, तो आपको पैसेज पढ़ के ही उसके आंसर को देना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ने भी आती है तो भी आप इस तरह के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो पैसेज आपको जो भी है आपको पढ़ के तभी उसका आंसर देना है। उसके अलावा जो भी आपको नहीं आ रहा है, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, आपको तुक्का लगाना है। और उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो 5 ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है जो कि आपको लास्ट तक लेना है। अगर आप सी सपोज सेलेक्ट कर रहे हैं तो सी को ही आपको सारे ही ऑप्शन सी ही सेलेक्ट करना है। भले आपको नॉलेज नहीं है, आपका मन नहीं कर रहा है, आपको मन हो रहा है कि इसमें ए लग रहा है ए कर देता हूँ, बी लग रहा है बी कर देता हूँ, बट अगर आपको आइडिया नहीं है उसका तो उस पर आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है। आपको एक ही ऑप्शन पकड़ के सारे ही क्वेश्चन को उसको एक ही टिक करना है। एंड इस तरह से आपको इंग्लिश का सॉल्व करना है। देन हिंदी का आपको 90% अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही करिए। उसके अलावा जो नहीं आ रहा है, अगर आपको उसमें से 2 ऑप्शन में से लग रहा है कि ये या ये सही होगा तो उस पर आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी क्या है, हिंदी हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा होता है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन क्या है एग्जैक्ट हम श्योर नहीं होते हैं कि यही आंसर है, बट हम लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये होना चाहिए। जिसमें से 3 या 4 ऑप्शन में से लगता है कि ये तो 100% नहीं होगा, तो उसको आपको छोड़ के जो आपको लगता है उसको ही करना है। तो इस तरह से आपको भाषा का पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। एंड नेगेटिव मार्किंग के लिए भी डिस्कस करना चाहूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तो नेगेटिव मार्किंग हट गया है, बट अगर आप इसके अलावा भी अदर कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए या नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील करें इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मोस्टली एग्जाम में 1/4 ही आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। अर्थात अगर 4 आपने ऑप्शन 4 क्वेश्चन किए, चारों में तुक्का लगा दिए तो आपका 1/4 कटेगा, और उसमें से अगर एक सही हो गया तो आप फ़ायदे में हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग में, पहले तो आपको जितना 100% श्योर है जो जो क्वेश्चन पे, उतने आपको 100 में से सपोज आप 70 या 60 आपको श्योर 100% आ रहा है तो आप उतना कर लीजिए। उसके बाद बचे जो आपके 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं 100 में से, 40 में से आप, मेरा ऐसा मानना है कि जिसमें जिसमें आप 50% श्योर हैं उसमें आप इस तरह के, अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन 20 के करीब हैं तो आप 20 ही करिए, बाकी 20 छोड़ दीजिए। इस तरह से क्या है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग से भी बच सकते हैं। बाकी जो आपको 20 क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहे, उसका कुछ आइडिया नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी नेगेटिव मार्किंग के टाइम में नहीं सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या है, आप प्रॉफिट में रहेंगे और आपके जो स्कोर किए हुए मार्क्स हैं इसमें से माइनस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मैथ्स के लिए। मैथ्स भी जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, काफ़ी सारे लोगों को मैथ्स में इशू होता है। तो मैथ्स में क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो आप लोगों को केयरफुली आपको क्वेश्चन रीड करना है 2 टाइम। एंड उसके जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद भी आप डायरेक्ट टिक नहीं करना है, उसको एक बार प्रॉपर रीचेक करना है। क्योंकि हम लोग कितनी बार क्या करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक को, जैसे आप प्लस माइनस करने में भी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो सबको आपको 2 बार एटलीस्ट क्रॉस चेक करना है एंड उसके बाद ही आपको टिक करना है। और जहाँ पर आप लोगों को नहीं आ रहा है जो क्वेश्चन में, उसमें भी आप लोगों को 5th ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है। कितनी बार क्या होता है, हम लोग चेक कर लेते हैं बट कहीं पर भी मैच नहीं होता है, या तो
रॉन्ग आंसर भी रहता है तो हम लोगों को कोई ना कोई एक नियर बाई आंसर समझ में आता है तो उसको हम लोग टिक कर देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, आपको 5th ऑप्शन पर भी जाना है, क्योंकि बीपीएससी में आपको 5th ऑप्शन भी है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैथ्स को सॉल्व करना है। अगर आपका कहीं से भी आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आपको बिना सोचे समझे, बिना डरे, आपको 5th ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप श्योर हैं तो इस तरह से आपको मैथ्स में करना है। एंड देन आपको जहाँ पर मैथ्स के बिल्कुल भी सवाल नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है जैसा कि आप लोगों को पता है, तो आप लोग बी, सी, डी ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। बट वो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप मैथ्स के लिए अगर सी ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो सारे ही सी रखिए, या बी ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो सारे ही बी रखिए। इस तरह से करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगी। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बी लगा दिया, 2 में सी लगा दिया, 3 में डी लगा दिया, इस तरह से आपको नहीं जाना है। आपको एक ही नंबर पकड़ना है, एक ही ऑप्शन पकड़ना है और उसको एक सब्जेक्ट के लिए पूरा आपको फॉलो करना है। एंड नेक्स्ट आपका हम लोग डिस्कस करेंगे जीके या जीएस के लिए। तो जीके और जीएस आप लोगों को पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ही आपके सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं बट आपको उसका आंसर नहीं पता है तो उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको उसका आंसर नहीं मालूम है तो कभी भी उसमें आपको ए ऑप्शन जो है उस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इजी प्रश्नों के आंसर जो होते हैं वो ए में नहीं रखे जाते हैं, ऐसा नॉर्मली देखा गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, बी, सी या डी एंड 5th ऑप्शन जो है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। 3 में से ही आपको एक चूज करना है, बट आपको ये तीनों में ही फोकस करना है, इन तीनों में ही करना है। इजी प्रश्नों के उत्तर ए नहीं होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एंड जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में देखेंगे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं वो आपके मोस्टली देखा गया है बी और सी में से ही आपके आंसर रखे जाते हैं। तो कभी भी सेलेक्ट करिए तो आप बी और सी में से ही सेलेक्ट करिए, तो आपको राइट आंसर यहाँ पर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड इसके अलावा अभी 5th ऑप्शन भी आ गया है तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर 4 ऑप्शन रहता है तब तो बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उन्हीं चारों में से एक आंसर है। बट जब से 5th ऑप्शन आया हुआ है तब से क्या है, थोड़ा सा पेपर का लेवल जो है वो टफ हो जाता है। इससे क्या है, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है और हम लोग कितनी बार क्या करते हैं, 4th ऑप्शन में से ही एक को तुक्का मारते हैं, 5th वाले को देखते ही नहीं है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो 5th ऑप्शन है, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें मिनिमम ओनली 5% क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो 5th ऑप्शन होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और आगे आपका आंसर किया आएगा, आप लोगों को रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आप लोग मेरी इस बात को चेक कर सकते हैं कि 5th ऑप्शन जो है वो 5% ही प्रश्नों के उत्तर आपके 5th ऑप्शन में रहते हैं। तो कभी भी तुक्का लगा रहे हैं तो 5th ऑप्शन पर आप कभी भी तुक्का मत लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके ज़्यादा गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपको कभी भी ऑप्शन लगाना है तो आपको बी और सी या डी में ही एक ऑप्शन को आपको कंटिन्यू करना है और वो पूरे सब्जेक्ट के लिए ही करना है। एंड अगर आपको जहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब क्या करें, अगर आपको 50% सपोज आपको आंसर आ रहे हैं और 50% आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो भी आप क्या करिए, आपको 50% में आप ऐसे क्वेश्चन को रखिए जो आपको सब आ रहे हैं, पहले उनको आपको सॉल्व करना है। एंड देन इतना डन होने के बाद आपको 50% क्वेश्चन में से जो आपको ज़्यादा जिसमें श्योर है उसको करिए। और इसमें से आपको सपोज आपको 20 क्वेश्चन आपको श्योर है 50% की सी और डी में से होना चाहिए, तो वही आंसर आपको लास्ट तक रखना है, उसको चूज करना है। बाद में जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तब आप एक नंबर पकड़िए, बी पकड़िए, सी पकड़िए, डी पकड़िए, जो आपको ठीक लगता है वही आप एक नंबर पकड़ के आपको लास्ट तक बिना सोचे समझे, भले आपको कितना भी दिल हो कि नहीं मैं इसमें बी लगाना चाह रहा हूँ, इसमें सी लगाना चाह रहा हूँ, ऐसा रिस्क नहीं लेना है आपको एक ही नंबर पकड़ के उसमें आपको क्या करना है, लास्ट तक टिक कर देना है।